ब्रह्म हत्या लगी। प्रार्थना की, हे अगस्त्य जी, इस ब्रह्म हत्या से हम कैसे मुक्त हो, इस ब्रह्म हत्या से हम कैसे पार हो। आप ही अगस्त्य जी ने बहुत समझाया, बोले प्रभु आपका तो अवतार ही रावण के वध के लिए हुआ है, आपका तो अवतार ही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। आपका तो अवतार ही जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। आपका तो जन्म ही भक्तों के दुखों को हरने के लिए और रावण आदि के कल्याण के लिए हुआ है। रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। बोले रावण पूर्व जन्म में आपका ही सेवक था, आपका ही पार्षद था, लेकिन सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, इसलिए रावण को राक्षस बनकर के आना पड़ा। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, हे श्री राम, आपने उसका कल्याण किया और पृथ्वी को रावण के आतंक से मुक्त किया। अच्छा, आप लोग जानते हो रावण ने कितनी समय तक धरती पर राज किया? पता ही नहीं। अब सोचो, कोई सामान्य नहीं है रावण, तो कितने समय धरती पर राज्य किया होगा रावण ने? आनंद रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण की उम्र दशरथ जी से बहुत ज्यादा है। रावण की उम्र महाराज जो रघुकुल चला, महाराज रघु से भी पहले के नाम। और वन्ही पुराण में तो वर्णन आया है, वन्ही पुराण में, कि रावण ने इस धरती पर 13 चतुर्युगी राज किया। 13 चतुर्युगी यानी एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आप लोग जानते ही हैं कि कलयुग की आयु है 4,32,000। इससे दुगनी है द्वापर की, यानी 8,64,000। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की, यानी 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की, यानी 17,28,000 वर्ष। तो सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता, तो एक चतुर्युग। कहते सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 13 बार व्यतीत हुए, उतने समय तक रावण ने इस धरती पर राज्य किया। तो यानी लगभग देखा जाए महाराज तो लगभग 6 करोड़ कुछ वर्ष का राज है धरती पर रावण का। इसलिए रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा और भगवान ने रावण का उद्धार किया, कल्याण किया। आज अगस्त्य जी बता रहे हैं, हे राम जी, रावण कोई सामान्य नहीं था, बहुत वीर था, बड़ा बलवान था, पर लेकिन महाराज हमें समझ नहीं आता आपने रावण को कैसे मारा। अगस्त्य जी पूछ रहे हैं कि आपने रावण को मारा कैसे? तो राम जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, बड़ा घुमावदार वचन है राम जी का। प्राय ऐसा वाक्य राम जी के बोलने में नहीं आता, राम जी सीधी सीधी बात करते हैं, पर आज राम जी बड़ा घुमा करके कहते हैं। बोले अगस्त्य जी, रावण को मैंने नहीं मारा। तुम्हारे किसने मारा? बोले रावण को मैंने मारा। समझे आप? नहीं समझे? राम जी से जब पूछा कि रावण को आपने कैसे मारा, तो राम जी ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को तो मैंने मारा। उसके जीवन में जो मैं था, जो अभिमान था, उस मैंने रावण को मारा, मैंने नहीं मारा। क्योंकि रावण जैसा शिव भक्त त्रिलोक में कोई नहीं था, किंतु रावण में एक ही कमी थी, रावण में मैं था, और वो मैं रावण को निगल गया, रावण का अंत कर गया। पूरे वंश के साथ रावण का अंत उस मैंने किया, उस अभिमान में किया, उस अहंकार में।
इसलिए जीवन में बात को याद रख लेना, जब रावण को मैंने नहीं छोड़ा और अगर हम मैं करें तो, इसलिए भैया जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, जीवन में सदा विनम्रता होना चाहिए। और राम जी ने कहा कि प्रभु फिर भी आप बताइए, मैं इस ब्रह्म हत्या से मुक्त कैसे हूँ, इस पाप से मुक्त कैसे हूँ। पीछे अगर थोड़ा बहुत भी जगह है तो खड़े होकर बैठ जाओ। आज बड़ी बारिश हो, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आप सोचेंगे कि आज बारिश हो रही है इसलिए गाय जी कह रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यज्ञात भवति परजन्य, यज्ञ की सफलता क्या है, बोले जब यज्ञ के अंत में वर्षा होता है, इसका मतलब यज्ञ सफल होगा, सब देवता प्रसन्न होंगे। तो देवताओं की प्रसन्नता है, हमारे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है आज के साथ। आप लोग थोड़ा थोड़ा पास में बैठेंगे, नजदीक नजदीक, क्योंकि बेचारे पीछे भीग रहे हैं। अगर आपके आगे थोड़ी सी भी जगह है तो आप थोड़ा सा नजदीक नजदीक बैठेंगे, इससे क्या होगा कि पीछे महादेव की हरे हरे महादेव। तो आज राम जी ने अगस्त जी से पूछ लिया, महाराज मेरे पाप को मिटाने के लिए आपको उपाय बताइए। अगस्त जी ने कहा, हे राम जी आप अश्वमेध यज्ञ करो और संपूर्ण पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करो। अश्वमेध यज्ञ से ही ब्रह्म हत्या का पाप मिटता है, इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो यहाँ राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया, महाराज अश्व को अलंकृत कर दिया और आज शत्रुघ्न जी को अश्व के साथ ले पूरी प्रजाति का भ्रमण करने। तो शत्रुघ्न जी को मुख्य सेनापति बनाया राम जी ने, स्वयं यज्ञ में बैठ गए और महाराज पुष्कर उनको भेज दिया शत्रुघ्न जी के साथ, और अनेक वीरों को चतुरंगी सेना के साथ इस रत्न जड़ित अश्व को साथ करके इस अश्व की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी और सब चल पड़े। कहते आज चलते 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 श्री शत्रुघ्न जी एक वन में पहुंचे, लेकिन शत्रुघ्न जी ने उस वन को देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया। शत्रुघ्न जी ने क्या देखा कि उस वन में महाराज गाय, हिरण और सिंह तीनों एक साथ पानी पी रहे। शत्रुघ्न जी ने क्या देखा, बोले महाराज चूहा और सर्प एक ही बिल में रहते, आपस में कलह नहीं करते। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि ये तो जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं, जन्म से शत्रु हैं, पर लेकिन उनको ये क्या हो गया, अपनी शत्रुता को भूल करके प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा। तो आज अपने मंत्री श्री सुमंत्र जी महाराज से शत्रुघ्न जी ने पूछा, हे सुमंत्र जी आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ये कैसा दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है। कहते हैं सुमंत्र जी ने कहा, हे शत्रुघ्न लाल जी ये जो वन है इस वन में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके तपोबल के कारण उनका हृदय, उनका अंतःकरण इतना पवित्र हो गया कि महाराज इस वन में जितने भी जीव जंतु हैं उन्होंने शत्रुता के भाव को त्याग दिया। ये संत का प्रभाव है। भले महाराज संत से ज्ञान न मिले, पर यदि संत के बगल में भी बैठ जाओगे, संत के सामने भी बैठ जाओगे, उनकी नजर भी तुम पर पड़ जाएगी तो केवल उससे ही कल्याण हो जाएगा। ये संतों के च्यवन ऋषि की तपस्या के बल के प्रभाव से जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने वैर भाव को भूल करके आनंद से भक्त रहते हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, महाराज ये च्यवन ऋषि कौन है, आप इनके बारे में हमें बताइए और आप हमें इनका दर्शन करेंगे। कहते इतना सुनते ही आज च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए शत्रुघ्न जी। और महाराज एक सुमति नाम के राजा थे, वो शत्रुघ्न जी को च्यवन ऋषि की कथा सुनाने लगे। कहते हैं बहुत पूर्व में महाराज भृगु की जो पत्नी है, भृगु जी के पुत्र हैं च्यवन ऋषि। कहते हैं भृगु जी
गर्भवती थी। भृगु जी कहीं आश्रम से बाहर गए हुए थे, वन में आश्रम था, एक राक्षस आश्रम में आ गए और भृगु जी की पत्नी को खाने की इच्छा से उठा करके ले गए। महाराज वो गर्भवती स्त्री जब विलाप करने लगी, रोने लगी, कहते हैं तभी उसके विलाप को सुनकर च्यवन ऋषि तो माँ के गर्भ में थे, पर माँ के विलाप को सुनकर च्यवन ऋषि माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। और महाराज जैसे ही प्रकट हुए, च्यवन ऋषि तो तेज संपन्न थे, जैसे उस असुर की ओर दृष्टि की तो हर तत्काल जल करके इस प्रकार से च्यवन ऋषि का जन्म हुआ। अब कर्म की कथा सुनिए। च्यवन ऋषि महाराज तपस्या करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण हुआ, च्यवन ऋषि नाम रखा। अब च्यवन ऋषि जब तपस्या करने लगे तो च्यवन ऋषि कैसे तपस्या करते हैं सुनो। सुमति नाम के राजा कह रहे, शत्रुघ्न जी, असंशयो किशुकौ जातौ वल्मीको परशोभितौ। जब च्यवन ऋषि जंगल में तपस्या करने लगे तो महाराज तपस्या करते 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 च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमक लगे। दीमक जानते हैं आप लोग, मिट्टी के बड़े बड़े घर बना लेती है दीमक, वो दीमक लग गई च्यवन ऋषि के शरीर पर। और इतने ही नहीं महाराज, घास उगाई शरीर पर, पेड़ पौधे उगाए और च्यवन ऋषि ध्यान में लीन है, समाधि में लीन, पता ही नहीं, अस्थियां मात्र बच गई शरीर में, हड्डियां ही हड्डियां में, च्यवन ऋषि ध्यान में। महाराज जंगल के जीव जंतु आते हैं, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई और उन जटाओं में सर्पों ने अपना दिल बना लिया। च्यवन ऋषि की जटाओं में जटावल कल संयुता। बोलो, हम तो अगर पूजा करने बैठे हैं और पूजा करते हुए हमारे रसोई से कोई सुगंध आ जाए तो ध्यान भंग हो जाता है। लेकिन विचार करिए क्या समाधि है च्यवन ऋषि की। जटाओं में सर्प ने दिल बना लिए, शरीर में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, घास उग गई, दीमक लग गई, पेड़ हो गए शरीर, दो वृक्ष शरीर, और च्यवन ऋषि ध्यान। कहते तभी एक राजा थे, उनका नाम था शरियाती। महाराज शरियाती वन में आए, वन में शरियाती महाराज ने वहां विश्राम किया। उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। कहते सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने लगी, अपने पिताजी के साथ जंगल आए घूमने लगी और घूमते घूमते सहेलियों के साथ जहां च्यवन ऋषि बैठे थे ध्यान में, वहां पहुंच गई। अच्छा, सुकन्या ने सोचा कि मूर्ति कितनी सुंदर है, पूरी मिट्टी की बनी हुई, वो तो च्यवन ऋषि का शरीर था और च्यवन ऋषि का शरीर बिल्कुल ढका हुआ था, दीमक लगी हुई थी शरीर में। और महाराज च्यवन ऋषि को देखकर सुकन्या ने सोचा, यार जितने भी लोग आ रहे हैं हम सब आपका स्वागत करते हैं। जैसे जितने भी माताएं हैं, जितने भी लोग हैं, दूर दूर से आए, सबका स्वागत है हमारी ओर से। कई लोग हमको बड़ी शिकायत भी करते हैं कि महाराज आप हम लोगों का सम्मान नहीं करते, हम हृदय से आपको प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि व्यासपीठ बहुत बड़ा है, नहीं है, आप लोग बड़े हैं। क्यों? अगर वक्ता को श्रोता न मिले तो वक्ता कैसा? वक्ता की कथा कब सफल होती है? जब उसको आप जैसा श्रोता मिले। आपने तराजू देखा है? कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर श्रोता बड़े हैं तो श्रोता नीचे क्यों बैठते हैं, वक्ता के ऊपर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा भाई आपने तराजू देखा है? बोले देखा तराजू आपने। अच्छा, तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो कहाँ होता है? नीचे के ऊपर। जोर से बोलो। तो आप लोग भारी लोग हैं, हम हल्के। तो हृदय से आप सबका सम्मान है, सबको प्रणाम है। थोड़ा संत आते हैं कथा में तो उनका विशेष स्वागत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि संत और भगवान में हम अंतर नहीं समझते,
इसलिए उनका विशेष स्वागत करते हैं। तो बाकी जितने भी आप लोगों को प्रणाम करें, हृदय से प्रणाम करें और इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आ रहे हैं सबकी मनोकामना ये व्यासपीठ पूर्ण करे, सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। कुछ विशेष किसी के लिए नहीं बोलते, किसी का विशेष स्वागत नहीं करते, उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपको क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत अच्छा है आज व्यापार मंडल लोगों से आए हुए जो अभी आए हुए थे, या पूर्व में यहाँ जो विधायक थे वो भी आए हुए थे, अन्य भी बहुत सारे राजनीतिक से और बहुत सारे अन्य जगह से भी लोग आए हुए थे। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमारी कथा में जो माताएं आई हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, ये व्यासपीठ सबके लिए समान है, सबके लिए बना है। यहाँ कोई छोटा बच्चा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, यहाँ से किसी के लिए अंतर नहीं, यहाँ से सब समान है। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप यदि आए, कोई भी, हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे और हमेशा के लिए कह रहे। यहाँ जो सम्मान पंक्ति में जो पीछे बैठे हैं, जो उनका है वो सबका है। इसलिए पर देखिए तो लोग इतनी बारिश में छाता लेकर के आ रहे हैं, इतनी बारिश में खड़े हैं, कथा सुनने, भीग भी रहे हैं, कथा सुनने। क्या प्रेम है आप लोगों का। कई लोग बड़े नारायण तो हो रहे थे कि जब कथा से उठ करके जाते हैं, वो मैं देखता हूँ कई बार कि कई माताओं को धक्का लगता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे हाथ जोड़कर। आप लोग, कई लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं और हम लोग हटा देते हैं आपको, वो इसलिए हटा देते हैं कि व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसलिए प्रयास करते हैं।